ये वसुंधरा सिंधिया जी थी। जाटों के ऊपर कुठाराघात किया गया है। जाटों से कितना नफरत करते हैं लोग, तो हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। और हनुमान बेनीवाल तो 2000 गाड़ियों का काफिला लेके भरतपुर पहुंच रहे हैं। चाहे आप बसों से आइए, चाहे ट्रेन में बैठ के आइए, चाहे मोटरसाइकिल से आइए, हमारे जाटों को विभाजित करना चाहते हैं। राजस्थान की राजनीति में फिलहाल एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो है जाट आरक्षण आंदोलन। अब जाट जो है भरतपुर और धौलपुर के जाट आरक्षण को लेकर के लगातार मुखर हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की बयानबाजियां हो रही है। इन सब के बीच आज मेरे साथ बात करने के लिए जाट आरक्षण आंदोलन जो समिति है उसके मीडिया प्रभारी हैं मुकेश जी फौजदार। सर, आपका स्वागत है भारत अवतार पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आरक्षण की मांग है वो लंबे समय से भरतपुर, धौलपुर और डीग के हमारी जो किसान कौम के लोग हैं जाट, वो उठा रहे हैं और लंबे समय से करीब 25 साल से मांग उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी ने पूरा नहीं किया है। अभी देखो आप, हनुमान बेनीवाल जी ने ये पूरा हमारा संज्ञान लिया है कि भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाटों को आरक्षण नहीं मिला है लंबे समय से। 22 जून जो आ रही है, इसको हनुमान बेनीवाल लाखों लोगों के साथ भरतपुर महाराजा सूरजमल की वीर भूमि पर कूच करेंगे और वहाँ जो नुमाइश मैदान है उसमें भीड़ एकत्रित होगी। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, जहाँ भीड़ खड़ी होती है वहाँ सरकारें दहल जाया करती हैं। जब चौधरी चरण सिंह जी अपनी बात को मनवाने के लिए दिल्ली में मीटिंग किया करते थे, चौधरी देवीलाल जी जब हुंकार भरा करते थे, तो लाखों करोड़ों किसान दिल्ली को घेर लिया करते थे और किसान की बात को मनवाया करते थे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बेनीवाल जी हैं, आप जानते हो राजस्थान के सुपरस्टार नेता हैं, फायर ब्रिगेड नेता हैं, हर दिल अजीज हैं, गरीब मजदूर, किसान, पीड़ित नौजवान और सब उनको चाहते हैं। तो अब आप देखिए, पश्चिमी राजस्थान के लड़ाके रहे हैं, अब पूर्वी राजस्थान की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान आप जानते हैं ये देश ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बना हुआ है। और राजस्थान तो अतिथि देवो भव की हमारी जो प्रथा है कि अतिथि पधारो हमारे देश, तो हम भरतपुर वासियों ने आह्वान किया है कि आप आइए। और जो वर्षों से लंबित मांग थी हमारी कि आरक्षण मिलना चाहिए, आप बताइए हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे जाटों को विभाजित करना चाहते हैं। 3 जिलों के जाटों को आरक्षण नहीं दिया गया, इसके अलावा सब जिलों को, जितने भी जिले हैं वहाँ के जाटों को आरक्षण दे दिया गया। तो जाटों में फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। इस फूट को बचाने के लिए, और आरक्षण भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों का हक है। मैं तो कहना चाहता हूँ 22 तारीख को जो रैला हनुमान बेनीवाल जी भरतपुर में करने जा रहे हैं, मैं राजस्थान के प्रत्येक जिले के नौजवानों को, किसानों को आह्वान करना चाहता हूं कि अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के, और चाहे आप बसों से आइए, चाहे ट्रेन में बैठ के आइए, चाहे मोटरसाइकिल से आइए, और हनुमान बेनीवाल तो 2000 गाड़ियों का काफिला लेके भरतपुर पहुंच रहे हैं। हमारी जो आंदोलन की मांग है उसको पूरा करने के लिए, और भरतपुर, धौलपुर और डीग के हमारे युवाओं से कहना चाहता हूं, आरक्षण आपका हक है, आपका अधिकार है। आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी अगर आप 22 जून को नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आरक्षण के बिना हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। सबको आरक्षण मिला है, नौकरियां लगेंगी, परसेंटेज कम होंगी, 3 साल का जो गैप होता है वो नहीं मिलेगा हमको, जो फायदा मिलता है 3 साल का, तो हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। इसलिए आपको मालूम है कि जो केंद्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग है उसने भी रिपोर्ट उसके पास लंबित पड़ी हुई है। पहला होता है राजस्थान सरकार, यहाँ से पहुँचाए दिल्ली, यहाँ से दिल्ली पहुँचा दिया गया। ये वसुंधरा सिंधिया जी थी, उनके टाइम का आरक्षण दिया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये आरक्षण रद्द कर दिया। आप बताइए कितना जाटों के ऊपर कुठाराघात किया गया है, जाटों से कितना नफरत करते हैं लोग। जाट इस देश का अन्नदाता है, सीना पे गोली खाने वाला बॉर्डर पे जाट है। जाट का बेटा, हजारों हमारे बेटे शहीद हो गए इस देश को बचाने के लिए। यहाँ भीतर का जो तंत्र है इसको बचाने के लिए हमारे किसानों ने अपनी कुर्बानियां दे दी इस देश के लिए। आज जाट, आप देखिए किस तरह यहाँ पर परेशान है। आज जाट की स्थिति बड़ी दयनीय है, और जाटों को, हमारे 3 जिले के जाटों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है। अब हम बताना चाहते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे यशस्वी भजनलाल शर्मा जी, वो भरतपुर से ही आते हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं, पास का ही गांव अटारी है, मेरी विधानसभा के हैं। उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि 2.5 साल तो आपको मुख्यमंत्री साहब हो गए और 2.5 साल आपके और बचे हुए हैं। आप बताइए, जब जयचौली में नैम सिंह फौजदार जी के नेतृत्व में आंदोलन चला था,
आपके कन्हैयालाल चौधरी मंत्री, आपके और भी लोग पहुंचे, लेकिन बात दिल्ली तक पहुंची, लेकिन फाइलों में दब गई, फाइलों में अटी पड़ी है वो बात। जाटों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, राजस्थान की जनता ने आपको चुन के इसी विधानसभा में भेजा था। यही है राजस्थान की विधानसभा जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आप बैठते हैं। आप भरतपुर के रहने वाले हैं। कैसे नहीं सोचा आपने कि इन जाटों को, 3 जिले के जाटों को आरक्षण नहीं मिला है, हम दें, क्योंकि आप यहाँ मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। तो मोदी जी से आप कहें ना कि हमारे भरतपुर के जाट जो हैं, महाराजा सूरजमल के जाट, लोग कहते हैं कि हम रोक देंगे हनुमान बेनीवाल को भरतपुर में आने से रोक देंगे। अरे महाराजा सूरजमल की जब सेना चलती थी, हमने तो दिल्ली को तोड़ दिया, दिल्ली के तख्त ताज को बदल दिया, दिल्ली हमने जीत ली भरतपुर वालों ने। हमारा भरतपुर अजय किला है, हमें कौन रोकेगा अपने यहाँ नुमाइश मैदान में आने से। मैं तो लाखों युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि इतने लंबे समय के बाद, एक सदियों के बाद एक आरक्षण की मीटिंग चल रही है। 22 तारीख को जलजला उठेगा। आप घर घर से एक एक व्यक्ति निकलिए, इस आवाज को बुलंद करिए। और हमें ये आंदोलन बड़े ही सौहार्द के साथ करना है, हमें अनुशासन के साथ करना है, हमें अपनी ताकत, जो हमारी ताकत है उसको दिखाना है, इस राज्य सरकार को भी दिखाना है। हम 22% लोग हैं राजस्थान में, और 22% की क्या ताकत होती है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन बताइए, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जो भरतपुर के पूर्व महाराजा हैं, उन्होंने हनुमान बेनीवाल को बाहरी बताया है। उन्होंने कहा है कि हनुमान बेनीवाल जो है बाहरी है, उनका भरतपुर से क्या संबंध है। क्या हनुमान जी, आप मानते हैं कि हनुमान जी राजस्थान के नहीं है क्या? भाई हनुमान बेनीवाल जी कोई पाकिस्तान के थोड़ी है, या कोई बांग्लादेश के थोड़ी है, या अमेरिका के थोड़ी है ट्रम्प के पास रहते हो। हनुमान बेनीवाल किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, वो विदेशी नहीं हैं, वो इसी राजस्थान के हैं जिसकी संस्कृति कहती है पधारो हमारे देश, और जिस देश का नारा है वसुधैव कुटुंबकम। तो हनुमान बेनीवाल महाराजा सूरजमल की वीर धरती पर पहुंचेंगे। वो बाहरी नहीं है, बाहरी नहीं है, भरतपुर आते जाते रहते हैं, भरतपुर के लोगों को प्यार करते हैं। हनुमान बेनीवाल कॉलेज समय से जब वो छात्र संघ अध्यक्ष थे, उनके पिताजी कई बार एमएलए रहे। कहीं विश्वेंद्र सिंह जी को अपनी लोकप्रियता खोने का डर तो नहीं लग रहा है इसके? नहीं, देखो महाराज साहब तो महाराज साहब है। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी की लोकप्रियता, मैं आपको एक बात और कहूं, मैं हनुमान बेनीवाल जी से 4-5 दिन पहले मिला था उनके घर पर, घंटे भर हम बैठे, बातचीत हुई, तो महाराजा साहब का भी जिक्र हुआ। तो उन्होंने कहा था भरतपुर महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी, जब मैं बीजेपी में था, एक बार ऐसा मौका आया था कि ये मुख्यमंत्री बन सकते थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह हिजाइलेस भरतपुर बन सकते थे, और पूरे राजस्थान में ये घूमते, और घूम करके सब लोग, क्योंकि आजकल राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ सरकारें बहुमत से बनती हैं, आप जानते हैं। तब महाराजा साहब का एक मौका था राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन वो मौका उनसे निकल गया। तो इसलिए उन्होंने तो महाराज साहब की बड़ाई की थी, उन्होंने कहा था मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और वो भी ताकत लगाएं, और मैं भी ताकत लगाता हूं। जब पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान सिंह द्वार जब आपस में मिल जाएंगे ना, तो राजस्थान में एक जलजला पैदा हो जाएगा। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण सवाल है आरक्षण को लेकर के जी, राज्य सरकार में तो आरक्षण है आप लोगों को जी, आप लोगों की मांग केंद्र के आरक्षण के लिए, केंद्र के आरक्षण के लिए, केंद्र का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। हरियाणा का भी आरक्षण खारिज किया था, आरक्षण भरतपुर धौलपुर का और इन जिलों का भी खारिज किया था जी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की मांग आप क्या आप एक कानूनी रास्ता चल सकता है, क्योंकि सरकारों ने अपने स्तर पर कोशिश की थी, लेकिन क्या आप कानूनी विकल्प की तरफ देख रहे हैं? इस देखो, हमारी जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, उन्होंने कोशिश की थी, आरक्षण दिलवाया भी था, लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। ये जाटों के साथ कुठाराघात किया गया है। अब जाटों को जो, देखो पहला आरक्षण मिलने का तरीका क्या है कि पहले तो वहां पर एक बात कही जाती है कि आरक्षण चाहिए, ये मांग उठती है कि ये लोग, इनकी स्थिति दयनीय है, इसलिए इनको आरक्षण दिया जाए। तो केंद्रीय आयोग जो बनाया है ओबीसी का, वो लोग आकर के देखते हैं कि भाई क्या है, कैसे है। तो भरतपुर में देखा कि भाई इनकी स्थिति दयनीय है, तो वहां से वो सर्वे रिपोर्ट भेजते हैं, सर्वे रिपोर्ट जाती है संसद में, संसद के लोग जो बैठे हुए हैं ये बहुमत पारित करते हैं। केंद्रीय कमेटी आकर के भी वहां पर एक विचार विमर्श करती है और उसका निरीक्षण करती है, तो वो कहती है कि सिफारिश को लागू कर दो। उसके बाद वो पहुंचती है संसद में, और संसद में जब वो पारित हो जाता है तो इस देश की माननीय राष्ट्रपति मुर्मू जी है, अभी मुर्मू जी के पास वो फाइल जाएगी, मुर्मू जी उस पर हस्ताक्षर
हस्ताक्षर कर देंगी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के इन जाटों को आरक्षण दिया जाए तो ये पारित हो जाएगा। और अभी जो केंद्रीय ओबीसी आयोग है वो हठ धर्मता अपनाए हुए है, वो नहीं करना चाहता है, वो महाराजा सूरजमल के वंशजों के साथ अत्याचार कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपके पास ताकत है, अभी 2.5 साल आपको हो गए, 2.5 साल और बच्चे, सरकार 5 साल की होती है। ये सुनहरा मौका आप मत गवाइए। भरतपुर का जाट आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख देगा। और मैं तो कहना चाहता हूं, आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है आपने, और हम लोग जाट हैं, राज परिवार से हैं, आप हमारे मतलब आप पूजनीय हैं हमारे। मैं तो आपसे अपील करना चाहता हूं कि जाटों को आरक्षण देने में अपनी मुख्य भूमिका अदा कर दो। जिस तरह महाराजा सूरजमल ने 36 कौम को साथ लेकर के दिल्ली में आतताई शक्तियों का नाश किया, उसी तरीके से आप यहाँ जो हमारी मांग है उनके वंशजों की, हमारी जाट कौम के लोगों की, हमारे किसान कौम के लोगों की, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी मांग को आप दिल्ली तक, मोदी जी तक आप जाते रहते हैं। आप हर 7 दिन 10 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर लेकर के और प्रधानमंत्री आवास में आपके फोटो देखते हैं, सोशल मीडिया पे आप गुलदस्ते देते हो मोदी जी को। उनके कान में आप कह दो कि भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों को आरक्षण दो। मोदी जी को अगर कह दिया आपने तो ये रास्ता सुलभ हो जाएगा, क्योंकि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बने भारत के यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, और उन तक आपकी पहुंच है, क्योंकि उन्होंने ही, सब दुनिया जानती है कि उन्होंने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने ही यहाँ पर राजनाथ सिंह जी को बोला कि भजनलाल शर्मा एक शानदार, नेक और ईमानदार व्यक्ति है, इनको राजस्थान का नेतृत्व सौंपना चाहिए। हमें खुशी है कि आप मुख्यमंत्री हैं, हम आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन मांग इस लोकतंत्र का अधिकार है, ये डेमोक्रेसी का युग है, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, ये संविधान ने दिया है। हम इस बात को ये गला फाड़ फाड़ के इसलिए कह रहे हैं कि हमारे आगे आने वाली नस्लें, पूरे राजस्थान के लोगों को आरक्षण है, जाट भाइयों को, और भरतपुर धौलपुर डीग ये आपका अपना जिला है, यहाँ के लोगों को आरक्षण नहीं है। किस तरह की, देखिए आप, मैं तो कहना चाहता हूं भरतपुर की जनता से, डीग की जनता से और धौलपुर की जनता से, आप याद करिए कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को। किरोड़ी सिंह बैसला जी ने पीलूपुरा पर रेलवे पटरियों को जाम कर दिया था, और लाखों की संख्या में गुर्जर भाई वहां पर पहुंचे थे उस प्रोटेस्ट में, उस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। आप याद करिए, यहाँ पर बालाजी के पास एक जगह थी जहाँ 80 से ज़्यादा गुर्जर समाज के लोगों ने वहाँ पर शहादत दी थी अपनी कौम के लिए। जो अपनी कौम का नहीं हुआ वो किसी भी जाति का नहीं होगा, इसलिए कौम के लिए लड़ना चाहिए। आज हमारे बच्चों के भविष्य के साथ लड़ना चाहिए। आप देखिए, नेताओं को हम चुनते हैं, विधायकों को हम चुनते हैं, अपने अपने क्षेत्रों से 200 विधायक हैं राजस्थान के अंदर, इसी विधानसभा में पहुंचते हैं, ये लोगों का कल्याण करने के लिए पहुंचते हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, कुंवर जगत सिंह जी नदवई के हैं, उनके पिता स्वर्गीय नटवर सिंह जी हुए, जो भारत के विदेश मंत्री रहे, जिन्होंने भरतपुर का नाम भारत में किया और भारत का नाम दुनिया में उन्होंने डंका बजा दिया। मैं कहना चाहता हूं कुंवर जगत सिंह जी, आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। आपको भी पीले चावल पहुंच चुके हैं। नैम सिंह फौजदार जी ने कहा था कि मैं दिल्ली आ जाता हूं आपके पास, लेकिन कुंवर साहब आपने कहा कि आप तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, और उन्होंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, आपने स्वीकार भी कर लिया। मैं यहाँ विकास पुरुष डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के, स्वर्गीय दिगंबर सिंह जी के सुपुत्र विधायक डॉक्टर शैलेश जी को कहना चाहता हूँ, ये कौम का मामला है, कौम हमेशा याद रखेगी, क्योंकि ये आंदोलन करने के लिए एक लड़ाका पहुँच रहा है, ये आपका भाई है, ये कोई दुश्मन नहीं है, ये भरतपुर में लोगों की मदद करने के लिए पहुँच रहा है। आज अगर नागौर के किसी जाट के पास कोई आफत आती है, आज बाड़मेर का जाट कोई तकलीफ में रहता है, आज अलवर का जाट कोई तकलीफ में रहता है, आज बीकानेर का जाट कोई तकलीफ में रहता है, क्या हमें दर्द नहीं होता? आज भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों को आरक्षण नहीं मिला है। एक भाई हमारा, जैसे राम की सेना थी, भगवान राम की, उस तरीके से अपनी सेना को बोल रहा है। राजस्थान के हर जिले से 2-2 से गाड़ियां आ रही हैं, हजारों गाड़ियों का काफिला होगा, 3 से 4 लाख लोग इकट्ठा होंगे। मैं फिर आह्वान करना चाहता हूं भरतपुर की जनता को कि 22 तारीख को आप अपनी ताकत से दिखा दो और अनुशासन से दिखा दो कि हमें आरक्षण लेना है, ये हमारा हक है, ये केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ जो जाट आरक्षण आंदोलन समिति है उनके मीडिया प्रभारी थे, जिन्होंने अपनी बात रखी है कि किस प्रकार से जाटों को आरक्षण चाहिए। सरकार से भी अपील की है कि सरकार आरक्षण दें। सुप्रीम कोर्ट में भले ही वो खारिज हो गया, लेकिन एक बार फिर से केंद्र सरकार को जाटों को आरक्षण देना चाहिए।